हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, तो 3.4 में कह रहे हैं कि ऑब्जर्व द पार्ट पैटर्न एंड फॉर्मुलेट द रूल, राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स फॉर ईच ऑफ द पैटर्न। ठीक, तो इन दोनों क्वेश्चंस के लिए हम तुम्हें स्पेशली बता दे रहे हैं। पहला नंबर जो होता है उसको हम कहते हैं ए, और दूसरा जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं दूसरे नंबर के और पहले नंबर के डिफरेंस को डी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी। ये 10th क्लास का रूल है बेटा। ये कब यूज करते हैं? जब दी हुई सीरीज में इक्वल डिफरेंस हो। जैसे 3 और 7 में कितना डिफरेंस है? 4 का। 7 और 11 में कितना डिफरेंस है? 4 का। 11 और 15 में कितना डिफरेंस है? 4 का। तब हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। वो फार्मूला क्या होता है? टी एन इक्वल टू ए प्लस एन। ठीक है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन। टी एन इक्वल टू, टी एन मतलब nth टर्म। ठीक, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू 3 रख दी। nth टर्म तो हमें निकालना ही, मतलब इसका फार्मूला हमें बनाना ही है। डी की जगह पे 4 रख दो। अब इस ब्रैकेट को ओपन करो तो 4n और 4 1 जा 4। तो यहाँ पे 3 और ये माइनस का 4, तो माइनस के 4 ज़्यादा है। कल एक बच्चा पूछ रहा था सर, अगर 3 मतलब अगर एक प्लस का नंबर हो एक माइनस का नंबर हो तो कौन सा साइन आएगा? तो डिपेंड करता है ना बेटा। देखो 3 और -4 में बड़ा कौन है? बड़ा है -4। तो जब दोनों अपोजिट साइन होते हैं तो आपस में घट जाते हैं। तो 3 4 में से घट जाएगा। साइन किसका आएगा? साइन आएगा जो नंबर बड़ा था। बड़ा कौन था? 4 था। ठीक है ना। तो यहाँ इसीलिए 4 माइनस माइनस का साइन आएगा, तो आ जाएगा एन टी एन इक्वल टू 4n-1। ये हो गया, बन गया एक तरह का फार्मूला। अब तुम यहाँ पे t इक्वल टू 1 डालो और सारी सीरीज निकल आएगी। अब वैसे भी अगर तुम्हें ये फार्मूला बनाने को ना कहता तो कह रहा था कि अगले 2 टर्म निकालो, तो हमने तो 3 निकाल दिए। तो 27 है, 27 में यहाँ पे प्लस का 4 करोगे तो क्या मिल जाएगा? अगला मिल जाएगा 31। और 31 में 4 ऐड करोगे तो 35 मिल जाएगा। 35 में 4 ऐड करोगे तो 39 मिल जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ? 31, 35, 39। और अगर फार्मूला पूछे तो टी एन इक्वल टू 4n-1। ठीक, इसी तरह से हमने इस वाले क्वेश्चन में भी किया हुआ है। पहला टर्म ए, दूसरा डी निकालो। 8 - 5 3 आ जाएगा। फार्मूला है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ए की जगह पे 5 रख दो, एन माइनस वन, डी की जगह पे 3 रख दो। सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई करो 3n माइनस 3। तो 5 - 3, 5 ज़्यादा है तो यहाँ पे आएगा प्लस का 2। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला बन गया टी एन प्लस 2। तो नेक्स्ट टर्म पूछे, अगर नेक्स्ट टर्म है ना, नेक्स्ट टर्म पूछे तो क्या हो रहा था? 5 में 3 ऐड हो रहा था, सब में 3 ऐड हो रहा था। तो 23 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 26। और 26 में 3 ऐड करेंगे तो आएगा 29। और 29 में 32। ठीक है, इसका बेटा फार्मूला बन नहीं रहा था आसानी से। पहले लिखा 1 1 3 3 5 5 7 7। तो ऐसे ही समझ लो कि जब 2 बार नंबर रिपीट हो रहे हैं, और ये जो नंबर हैं वो क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है ना, 1 3 5 7। तो अगला क्या होगा? अगला होगा 9 9, 11 11 और 13 13। ठीक है, अब बेटा अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे इसमें भी नहीं बन रहा था। ठीक, फार्मूला बनाते हुए तो तुम ये देखो यहाँ पे क्या किया हमने। 3 2 जा 6, हर नंबर डबल हो रहा है अब अगले वाले नंबर का। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 जा 48, 48 2 जा 96। तो 96 का डबल करोगे तो कितना आएगा? 192। और 192 का डबल करोगे तो कितना आएगा? 384। और 384 का डबल करोगे तो आएगा 768। यानी नेक्स्ट टर्म पूछा तो नेक्स्ट टर्म हमने बता दिया। अब बेटा यहाँ पे कह रहे हैं ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स। ठीक है ना, ये वाला कह रहे हैं ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। अब तुम देखो पहले नंबर पे 1 2 3 4 5, 5 डॉट थे। अगली बार कितने हो गए? 10 हो गए। अगली बार कितने हो गए? 15 हो गए। अगली बार कितने हो गए? 20 हो गए। तो अगली बार कितने होंगे? 25 होंगे।
ठीक है ना, यानी कि तो हमने बना दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25। तो इस तरीके से पहले 5 डॉट, फिर 10 डॉट, फिर 15 डॉट, फिर 20 डॉट, फिर 25 डॉट, फिर 30 डॉट्स। ठीक, ऐसे करके। अगला ये वाला पार्ट देखो, इस वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं, देखो सबसे पहले 1 ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल नीचे जुड़ गया, 2 ट्रायंगल हो गए। फिर इधर एक साइड में ट्रायंगल जुड़ गया, 3 ट्रायंगल हो गए यहाँ पे। तो इसमें 1 2 3 4 ट्रायंगल हो गए, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक 5 बनना चाहिए, ठीक है। 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 1 2 3 4 ट्रायंगल, ठीक। और यहाँ पे ये ऐसे मान लो 5 ट्रायंगल, ठीक। 5 ट्रायंगल बनेंगे और फिर ये 6 ट्रायंगल बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। मतलब हर बार एक ट्रायंगल बढ़ रहा है, तो एक लास्ट में इमेज कैसी आ जाएगी, सिर्फ 6 ट्रायंगल हो जाएंगे ऐसे, ठीक। इस क्वेश्चन में देखो बेटा, यहाँ पे 1 2 3 डॉट थे, फिर अगले में 2 डॉट और बढ़ गए, फिर अगले में 2 डॉट और बढ़ गए, तो जो अगली इमेज आएगी उसमें भी क्या होंगे, 2 डॉट और बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसमें 3 डॉट, इसमें 5 डॉट, है ना, इसमें 4 to 6 and 7, इसमें 9 डॉट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे बढ़ रहा, मतलब एक कॉलम, जैसे इसके आगे एक ये बढ़ गया यहाँ पे, फिर इसमें एक बढ़ जाएगा आगे, फिर इसमें एक बढ़ जाएगा आगे, ऐसे करके। बहरहाल अगर पूछेंगे तो ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म। ये दिया हुआ है 3n-2, ये फार्मूला दिया हुआ, हमने इसको मान लिया tn, क्या मान लिया, tn। तो जब n की जगह पे 1 रखोगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा, फर्स्ट टर्म, ठीक, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म। 5 ही टर्म निकालने को कहा था उन्होंने। तो 1 रखोगे तो n की जगह पे 1 रखो, 3 इंटू 1 माइनस 2 यानी 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। जब 2 रखोगे 3 इंटू 2 माइनस 2 यानी 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। जब 3 इक्वल टू 3 रखेंगे, 3 इंटू 3 माइनस 2, 9 माइनस 2 7। 4 रखोगे तो 3 इंटू 4 माइनस 2 और 3 4 जो 12 माइनस 2 10। जब 5 रखोगे 3 इंटू 5 माइनस 2 15 माइनस 2 इक्वल टू 13। तो बेटा ये हो गई तुम्हारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट, ठीक है बेटा। 3.4 ही है ना, हाँ 3.4 हुआ, 4 कंप्लीट कर दिया। और एक बार हम तुम्हें सरसरी निगाह से इन सारे सॉल्यूशंस को दिखा देते हैं ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन है पहला, ठीक। ये क्वेश्चन है तुम्हारा दूसरा, साफ साफ, ठीक। ये सी पार्ट है, ठीक, ये सी पार्ट है। अगला पार्ट निकालते हैं, अगले इसमें से ये देखो, ये डी पार्ट है, ठीक। और ये पैटर्न वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखो, 5 पॉइंट से अगले में 10 पॉइंट हो गए, अगले में 15 20 फिर 25 पॉइंट हो जाएंगे। ये ट्रायंगल वाला है, हर स्टेप में एक ट्रायंगल बढ़ जाता है, ठीक। इसमें 2 डॉट बढ़ जाते हैं। और ये टर्म वाला क्वेश्चन खास कर ध्यान दो, इसकी साफ इमेज, इसको यहीं पे पॉज कर लेना, इसको आराम से नोट कर लेना। अगर तुमने नोट ना किया हो तो ठीक, अच्छे से रिवाइज भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। ये हो गया डन।